हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है तो आप कैसे इसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला नंबर सवाल कहता है कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक लिखिए। पहला का उत्तर हो जाएगा, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। ठीक है, और इसके एसआई मात्रक होता है जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसका उत्तर इस तरह से आपको देना है। अनंत से किसी पॉइंट चार्ज को किसी बिंदु इलेक्ट्रिक क्षेत्र में दूर गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे, अनंत से किसी पॉइंट चार्ज को किसी बिंदु इलेक्ट्रिक क्षेत्र में दूर गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे यहाँ पे होगा, विद्युत धारा क्या है। ठीक है, और विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। एक इकाई आवेश में कितना चार्ज किसी भी अनुप्रस्थ काट से पास कर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है ये फार्मूला। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और एक एम्पियर का परिभाषा कैसे दीजिएगा, यहाँ पर देखिए। एक एम्पियर विद्युत धारा का वह परिमाण है जिसमें प्रति सेकेंड चालक से होकर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा। यहाँ पे है विद्युत परिपथ क्या है, ये देखिए, इसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। जो भी तार सर्किट जुड़ा होता है आपके घर में उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे ये विद्युत परिपथ है। ठीक है, ये रेजिस्टर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर और ये एम्पियर और ये क्या है, ये बैटरी है, ये प्लस और ये क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1/1.6 × 10⁻19 होता है, बराबर 6.25 × 10 कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा, यहाँ देखिए, ओम के नियम को लिखे। किसी भी धातु के चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुप्रस्थ अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते चालक का तापमान नियत हो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V/I बराबर नियतांक बराबर क्या होता है, R होता है, यानी कि V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे क्या होता है, विद्युत धारा I होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, यानी कि इसको ओम बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में होगा। इसका ऐसे मात्रक प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध सबसे पहला है चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई का क्रमानुपाती होती है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। दूसरा, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि R बराबर L/1/A होता है। और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर होता है। ठीक है, और चालक के ताप बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये चीज जो है इस पे निर्भर करता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा, यहाँ पे 8 चालक के पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। R बराबर 1/A होता है, दोनों को मिलाइएगा तो R बराबर ρL/A आ जाएगा। ठीक है, और रो का वैल्यू निकालेगा तो RA/L हो जाएगा। जब A = 1 और L = 1 तब रो बराबर कितना आएगा, R आएगा। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। R डैश बराबर ρL/2 बटे में 2 है, यानी कि मोटाई को दोगुना कीजिएगा तो लंबाई आधा हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एरिया 2 गुना हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या आएगा, रो एल बट्टे 4a। इसको सॉल्व करके आर डैश में आर से भाग देंगे तो रो एल बट्टे 4a, और यहाँ पे रो एल बट्टे ए, इसको डिवाइड कीजिएगा इसे तो ए से ए कैंसिल और रो एल से रो एल कैंसिल, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यानी आर डैश बराबर r/4, आर डैश बराबर 4/4, यानी कि कितना आ गया, एक आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों को तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाया जाता है? तो विद्युत तापन के लिए तापन अवयव का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मिश्र धातु से बना तापन अवयव का प्रतिरोध और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा उच्च होता है। यही कारण है कि विद्युत टोस्टरों तथा स्त्रियों का तापन अवयव शुद्ध के न बनाकर किसी मिश्र धातु का बनाया जाता है। तो इतना हो गया ये सवाल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।